जय हिंद। इस वीडियो में समझते हैं कि बायोलॉजी का एक टॉपिक है हमारे पास सेल। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि बायोलॉजी आखिर होता क्या है, क्यों हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी को हम लोग हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। शुरुआती लक्षण में जब बायोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी तो केवल और केवल बायोलॉजी में जंतुओं को शामिल किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जगदीश चंद्र बोस। उन्होंने क्या किया, पेड़ पौधों को भी जीवित घोषित कर दिया क्रेस्कोग्राफ मशीन के द्वारा। ठीक है, तो बायोलॉजी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। बायोलॉजी के मुख्यतः दो पार्ट होते हैं जिनको हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला बोलता है जूलॉजी। जूलॉजी को हिंदी बोलते हैं जंतु विज्ञान। इसमें क्या होता है, जंतुओं के बारे में पढ़ाता है। हम लोग भी एक जंतु है लेकिन बुद्धिमान जंतु हैं। ठीक है, तो जूलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। दूसरा आता है बॉटनी। बायोलॉजी का याद रखिए दो पार्ट, पहला हो गया जूलॉजी और दूसरा हो गया बॉटनी। तो जूलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान, और बॉटनी को हिंदी में क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। बॉटनी में हम लोग वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं। तो बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछेगा, बायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है, तो बायोलॉजी को पिता जो होता है वो अरस्तु को कहा जाता है। किसे, अरस्तु को। अब जब बायोलॉजी के पिता हो गया अरस्तु तो जाहिर सी बात है जूलॉजी के पिता कौन हो जाएंगे, अरस्तु, क्योंकि पहले बायोलॉजी में तो जंतु विज्ञान को ही शामिल किया गया था। ठीक है, बाद में क्या हुआ, बॉटनी के पिता जो थे, बॉटनी तो क्रेस्कोग्राफ मशीन यानी जगदीश चंद्र बोस की खोज के बाद आया। तो बॉटनी का जो पिता होता है उसे थियोफ्रेटर्स के नाम जानते हैं। कौन कौन थे, थियोफ्रेटर्स। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेल। चलिए, तो पहला टॉपिक यहाँ बोला गया, पहला चैप्टर कोशिका। तो कोशिका किसे कहते हैं, तो शरीर का वैसा छोटा अंग, याद रखिए सबसे छोटा नहीं, वैसा सबसे छोटा अंग जो सभी काम को कर सकता है उसे कोशिका या फिर इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो इसका जो बायोलॉजिकल नेम होता है सेल का उसे साइटो कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटो। और इसका जो अध्ययन होता है वो साइटोलॉजी कहलाता है। तो कोशिका की जो खोज किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 ईस्वी में। कब किया था, 1665 ईस्वी में। लेकिन याद रखिए जो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वो एक मृत कोशिका को खोज किया था कॉर्क के टुकड़े में। लेकिन जिन्होंने जीवित कोशिका को खोज किया उनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, क्या नाम था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो कोशिका का खोज कौन किया था, रॉबर्ट हुक। अगर ये नाम आप लोगों को नहीं याद हो रहा तो एक सिंपल से ट्रिक होता है, क्या होता है कि कोशिका साइज में क्या होता है, बिल्कुल छोटा होता है। उससे किस चीज़ से निकालेंगे, पिन, हुक से। तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा खोज किया गया, रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का खोज किया। लेकिन पूछेगा जीवित कोशिका का खोज कौन किया, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा जीवित कोशिका का खोज किया गया। देखिए इस कोशिका का जो सिद्धांत दिया था वो स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। किन्होंने दिया था, स्लाइडन एवं स्वान ने। पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम होता है, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंड यानी ऑस्ट्रिच का जो एग होता है यानी कि अंडा होता है। अब पूछेगा सबसे छोटा कोशिका, तो सबसे छोटा कोशिका होता है माइक्रोप्लाज्मा। देखिए मानव में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो ओवम होती है। ओवम कहाँ रहता है, तो ओवम फीमेल के अंदर में रहती है। ये एक नया टॉपिक है, वहाँ पे जाके समझेंगे। ठीक है, मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो स्पर्म होती है। स्पर्म वो मेल में होती है और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन द्वारा निकलता है। मानव में सबसे लंबी कोशिका पूछेगा तो सबसे लंबी कोशिका ब्रेन कोशिका। ब्रेन क्या होता है, ब्रेन हमारा दिमाग को कहते हैं। इसके बाद एक और नया चैप्टर चलेगा ब्रेन का। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ बोलता है कोशिका, देखो कोशिका देखने में एक ईंट के समान लगता है। कैसा, एक ईंट के समान। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। सेम इसी तरह क्या लगता है, हमारा कोशिका देखने में लगता है। तो ईंट से क्या बनता है, ईंट से बनता है दीवार, दीवार से बनता है कमरा, कमरा से बन जाता है घर। लेकिन आप अगर एक के बार चाहें पूरा घर बनेगा तो फिर चौपट हो जाएगा घर। लेकिन पहले ईंट, ईंट से क्या बनता है दीवार, दीवार से क्या बनता है कमरा, कमरा से क्या बनता है घर। उसी तरह कोशिका, सबसे पहले होता है कोशिका, कोशिका से बनता है हमारा उत्तक। अब ये उत्तक किसे कहते हैं, तो कोशिकाओं के पूरे समूह क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं, यानी कि टिश्यू। ठीक है, उत्तक से फिर बनता है हमारा अंग, अंग को क्या बोलते हैं, ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन बोलते हैं। बोलता है अंग के बाद क्या बनता है, शरीर, शरीर को बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉडी।
तो पहले हमारा क्या हुआ, कोशिका हुआ, कोशिका का जो बना वो उत्तक बना, उत्तक से बना अंग, अंग से बना हमारा शरीर। तो कोशिका से हमारा क्या बना, पूरा शरीर बना हुआ है। हम लोग में लाखों करोड़ों अरबों कोशिकाएं जुड़ी हुई है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे समझते हैं। देखिए कोशिका का पहला पार्ट होता है, कोशिका के अंदर जो पहला पार्ट होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है पहला पार्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरह करते करते हम लोग गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, इतने सारे अंगों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर बोला जाता है। ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को भी ऊर्जा की ज़रूरत होगी। ये क्या करता है, हमारे खून में जितने भी हीमोग्लोबिन होता है उससे क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है। अगर हमारे शरीर में खून की कमी होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, मर जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन कमी से ये मर जाता है, जिसके कारण हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर कहते हैं। ये क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए इसमें कैसे ऊर्जा प्रदान करता है ये हमारे शरीर में, तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक क्रेब्स साइकिल चलता है, एक क्रेब्स साइकिल चलते रहता है, जिसके वजह से क्या होता है, ये हमें ऊर्जा प्रदान करते रहता है। तो इसकी जो बाहरी दीवार होती है, यानी कि ये वाली दीवार, इसको क्रिस्टी कहा जाता है। इसको क्या कहता है, क्रिस्टी। बाहरी दीवार माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है, क्रिस्टी। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि ऑक्सीजन लेता है ये, ठीक है। ऑक्सीजन से क्या चलता है, इसमें क्रेब्स साइकिल चलता है। इसमें क्रेब्स साइकिल चलने से 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक ट्राइफॉस्फेट। 38 एटीपी का जब निर्माण होता है तो हम लोग को एक ग्लूकोज प्राप्त होता है, जिससे हम लोग ऊर्जा प्रदान होता है, ठीक है। तो ऊर्जा देने के काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोल्जी बॉडी। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करता है, ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा प्रदान करता है। याद रखिए मैंने पहले बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग को ऊर्जा प्रदान करता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया के भी ऊर्जा की जरूरत होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये गोल्जी बॉडी को ही ऊर्जा प्रदान करता है। इसकी जो खोज की थी वो कैमिलो गोल्जी ने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी। तीसरा नंबर आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को हिंदी में रसधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रसधानी। इसमें क्या होता है, पानी जाके स्टोर रहता है। हम लोग जो पानी पीते हैं वो कहाँ जाके स्टोर रहता है, तो वो वैक्यूल्स में स्टोर रहता है, ठीक है। चौथा बोलता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कोशिका के लिए बहुत जरूरी होता है। सेंट्रोसोम अगर कोशिका में नहीं रहेगा तो ये कोशिका विभाजन नहीं कर पाएगा। कोशिका विभाजन उसे कहते हैं एक ही तरह के कोशिका तोड़कर दूसरी कोशिका, उसी प्रकार की दूसरी कोशिका का निर्माण कर देना, ये सेंट्रोसोम यानी कि कोशिका विभाजन कहलाता है। तो कोशिका विभाजन करता है कौन, सेंट्रोसोम। सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन किस में होता है, सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन हमारा लीवर में होता है। लीवर में कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा होता है। अगर कोई लीवर में चाकू भी मार दे तो ये क्या करेगा, वहाँ पे सेंट्रोसोम पाया जाएगा, अगर वो अपने आप से ही कोशिका विभाजन कर लेगा, अपने आप को ठीक कर लेगा। लेकिन अगर ब्रेन में को मार दे तो इसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें न्यूरॉन सेल का कोशिका बना होता है। न्यूरॉन्स में क्या होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है, जिसकी वजह से दिमाग में अगर चोट लग जाए तो हमारा जो ब्रेन होता है वहाँ पे काम नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। देखिए अगला टॉपिक है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, यह कोशिका को फैला कर रखता है। क्या करता है, कोशिका को फैलाने का काम करता है। देखिए इसमें दो तरह के होते हैं। एक होता है इसमें ये क्या है, ये एक कोशिका है हमारे पास। कोशिका में दो पार्ट होता है इसका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो पार्ट होता है। पहला स्मूथ पार्ट होता है, दूसरा रफ पार्ट होता है। रफ पार्ट में क्या होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है। याद रखिए राइबोसोम का जो निर्माण होता है किसमें होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। रफ साइड में किसका निर्माण होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है। स्मूथ साइज में हमें क्या होता है, फैट यानी कि चर्बी यानी कि मोटापा का निर्माण होता है। छठा बोलते हैं यहाँ पे लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। ये इसमें क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यानी कि जल अपघटक एंजाइम। क्या, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या करता है, हमारे शरीर में सफाई का भी काम करता है। ये लाइसोसोम हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये क्या करता है, हमारे लिए सफाई का भी काम करता है। इसे आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, ये हम लोग आगे समझेंगे। 7 नंबर बोलता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। इसको न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहता है, केंद्रक। इसकी जो खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब यहाँ हम लोग समझते हैं कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। कभी कभी क्या होता
है कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सब क्या होता है एकदम स्ट्राइक पर चल जाते हैं, बोलते हैं हम काम ही नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम काम धाम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सब क्या करते हैं कि एकदम स्ट्राइक पर चल जाते हैं। तो क्या करता है ये न्यूक्लियस, क्या करता है कि इन लोग का ये पुलिसमैन है। जैसे हम लोग का पुलिस क्या करता है, हम लोग को समझाता है, हम लोग को सजा देने का काम तो कोर्ट का है, इसी तरह क्या करता है न्यूक्लियस इन लोग को समझाता है, रे कि चोट्टा कहीं का समझ जो है नहीं तो बोल देंगे किसको, लाइसोसोम को, इसको जाके ये बोल देता है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी सब स्ट्राइक पर चल जाते हैं तो पहले ये समझाता है, समझाने के बाद अगर ये लोग नहीं समझते हैं तो न्यूक्लियस किसके पास चला जाता है, लाइसोसोम के पास, बोलता है कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या करता है, सबके पास जाके हल्का हल्का सट जाता है। क्या करता है, सबके पास हल्का जाके सट जाता है। इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रहता है। ये क्या करता है, किसी चीज़ को एकदम गलाता है, मार देता है, फाड़ देता है। ये क्या करता है, अपने से क्या करता है, हल्का हल्का लेके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यानी कि जल अपघटक एंजाइम लेके क्या करता है, हल्का हल्का छिड़ देता है। ये क्या करता है, इस कारण ये क्या करता है, मर जाता है। सारी कोशिका क्या करती है, मर जाती है। कभी कभी क्या होता है कि लाइसोसोम, न्यूक्लियस सब स्ट्राइक पर चल जाता है, कभी कभी न्यूक्लियस स्ट्राइक पर चल जाता है। तो क्या करता है, लाइसोसोम अपने आप को पूरा फाड़ लेता है, एकदम क्या करता है, अपने आप को फाड़ लेता है। और जब अपने आप को फाड़ लेगा तो पूरा कोशिका में क्या फैल जाएगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो जब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फैल जाएगा तो पूरा कोशिका क्या करता है, मर जाएगा। इसीलिए कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली इसीलिए कहते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।